हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेट है आज 18 मई 2023 और स्वागत है आपका उत्तराखंड डेली न्यूज़ में। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। योर टाइम इज़ लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। स्टीव जॉब का ये कोट है। शुरुआत करते हैं वीडियो की एक न्यूज़ के साथ। पीसीएस 2022 का कट ऑफ जारी, पद घटे तो बढ़ गई एसडीएम की मेरिट। पिछले वर्ष की तुलना में डिप्टी एसपी के 3 गुना से अधिक पद, लेकिन न्यूनतम कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2022 का पद एवं श्रेणीवार कट ऑफ बुधवार को जारी किया। आयोग ने मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को मिले अंक भी जारी किए। आयोग की वेबसाइट पर कट ऑफ 24 मई तक उपलब्ध रहेगा। पिछले वर्ष की तुलना में एसडीएम पद की कट ऑफ काफ़ी ऊपर रही। इसके विपरीत डिप्टी एसपी के 3 गुना पद से अधिक होने से बावजूद न्यूनतम कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं रहा। आयोग ने 2021 में एसडीएम के 52 पदों पर भर्ती की थी और अनारक्षित वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ 898 अंक था। वहीं 2022 में एसडीएम के 39 पदों पर भर्ती की गई। इसका असर मेरिट में देखने को मिला। अनारक्षित वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ 912 अंक, हालांकि टॉपर को 940 अंक प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा 2022 का जो रिजल्ट जारी किया है, उसमें यहाँ पे अंक और मेरिट सूची जारी की गई है। कट ऑफ इसमें एसडीएम के 39 पद थे और कट ऑफ यहाँ पे जनरल की गई थी 940, ओबीसी की 912 और डिप्टी एसपी के 93 पद थे, जिसमें 912 यहाँ पे कट ऑफ गई। पीसीएस 2023 की प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी बुधवार को जारी कर दी। परीक्षा 14 मई को हुई थी। इसके दोनों प्रश्न पत्रों के सभी चारों श्रेणियों की उत्तर कुंजी जारी की गई है और 14 मई शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी कट ऑफ और आंसर की। आप इस क्वेश्चन पेपर को और आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है भागीरथी 2 चोटी का आज से होगा आरोहण। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आज बुधवार से शुरू होगा। अभियान ये पहला पर्वतारोहण अभियान होगा। साहस 2023 इसका नाम है और डीआईजी गंभीर सिंह चौहान की अगुवाई में 38 सदस्यीय दल उत्तरकाशी में भागीरथी चोटी का आरोहण करेगा। इसके लिए राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान निम से 15 दिन का प्रशिक्षण लिया गया। आरोहण के दौरान भी निम का सहयोग लिया जाएगा। डीआईजी गंभीर सिंह चौहान की अगुवाई में इस दल को सोमवार को दिल्ली से रवाना किया गया था। दल का मंगलवार को झाझरा स्थित एनडीआरएफ सेंटर पर स्वागत किया गया। इस दौरान डीआईजी ने पर्वतारोहण अभियान की जानकारी दी और टीम को ब्रीफ किया। इस अभियान में शामिल सभी पर्वतारोहियों ने निम और अन्य पर्वतारोहण संस्थानों से बेसिक और एडवांस कोर्स किया है और इस अभियान के बाद एनडीआरएफ की टीम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रेस्क्यू के लिए तथा अधिक सक्षम हो जाएगी। टीम का देहरादून पहुंचने पर सेना नायक एनडीआरएफ देहरादून सुदेश लाल ने स्वागत किया। नेक्स्ट अपडेट है संचार साथी पोर्टल लॉन्च। दूरसंचार क्षेत्र में रोकी जा सकेगी धोखाधड़ी। एक पहचान पत्र पर कितने सिम और इसकी भी मिलेगी जानकारी। दूरसंचार क्षेत्र में अहम सुधारों की ओर कदम बढ़ाते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए न सिर्फ चोरी हुए मोबाइल को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सके, बल्कि विशेष परिस्थिति में सिम के साथ मोबाइल फोन को भी लॉक किया जा सकता है। यह भी पता किया जा सकता है कि एक पहचान पत्र पर कितने सिम कार्ड दर्ज हैं। वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़े जालसाजी के बढ़ते मामलों के कारण इस क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। प्रधानमंत्री की हर हाल में उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखने की दृष्टि पर अमल करते हुए इस पोर्टल के जरिए 3 अहम सुधार किए गए हैं। जल्द ही 2 अन्य अहम सुधार किए जाएंगे। एआई से फ्रॉड पर लगेगी लगाम। पोर्टल में फ्रॉड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लगाम लगाने के लिए परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शन की समीक्षा के बाद 40,000 से ज़्यादा नंबरों को डीएक्टिवेट किया गया। इस दौरान 40 लाख फर्जी और 36 लाख डीएक्टिवेट नंबर का पता लगा। तो ये था सक्षम पोर्ट संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया दूरसंचार क्षेत्र में धोखाधड़ी रोकने के लिए। अगली अपडेट है वीकली करंट अफेयर की न्यूज़ है 11 मई की जो है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वेरी इंपॉर्टेंट एनआईआईएफ ने
राजीव धर को एंटरिम सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया। जो एनआईएफ के सीईओ और एमडी बने, राजीव धर को चुना गया। अब नए सीईओ को अर्ध संप्रभु धन कोष द्वारा नियुक्त किया गया और धर 2017 से इसका हिस्से हैं। नेक्स्ट अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में 4400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ वह केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत बने मकानों का आवंटन 19,000 लाभार्थी को करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सागर सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया। तो यहाँ पे कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में सीपीए अध्यक्ष एम बीना को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये एम बीना को ये पुरस्कार से नवाजा गया। 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर चुना गया है। ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हैं प्रवीण सूद और परागपुर के रहने वाले हैं। पुलिस में रहते हुए कई मेडल जीत चुके हैं। अगली अपडेट है, केंद्रीय पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया। बांग्लादेश के मशहूर फिल्म अभिनेता और सांसद अकबर हुसैन पठान फारूक का सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे और फारूक ढाका 17 निर्वाचन क्षेत्र के सांसद थे। अकबर हुसैन को 1975 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो बांग्लादेश के मशहूर फिल्म अभिनेता सांसद अकबर को हुसैन पठान फारूक का सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। और नेक्स्ट करंट अफेयर की कुछ न्यूज़ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं रवनीत कौर को चुना गया। मिजोरम ग्रामीण बैंक पर 5 लाख का जुर्माना व त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पर 2 लाख का जुर्माना लगाया आरबीआई द्वारा। एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं पसांग दावा शेरपा, नेपाल के हैं। वायुसेना के उप प्रमुख का कार्यभार अभी हाल ही में मार्शल आशुतोष दीक्षित ने संभाला। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किए भारत और बांग्लादेश के बीच में। और मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया गया। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री जो है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 16 से 27 मई फ्रेंच रिवेरा फ्रांस में आयोजित हो रहा है। और आसियान टूरिज्म फोरम 2024 की मेजबानी लाओस करेगा। भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं परिणीत बुप्पल्ला, तेलंगाना के 16 वर्ष के ग्रैंड मास्टर बने ये। और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार जैन को बनाया गया। एक वर्ष में T20 वनडे आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने शुभम गिल ने टेस्ट में, वनडे में और T20 में शतक बनाने वाले शुभम गिल बने हैं पहले भारतीय खिलाड़ी। 12 करोड़ नल जल कनेक्शनों की उपलब्धि हासिल की जल जीवन मिशन ने। और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस 16 मई 1975 को सिक्किम बना था 35वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये करंट अफेयर के न्यूज़ थे। और यहाँ पे हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, लोक नृत्य है। यहाँ पे असम के जो मुख्य लोक नृत्य हैं सत्रिया, कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू राखल, बिहुआ, नट पूजा, चौंगली, चौंगुई और नागा नृत्य। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, थाली, जैता, झांझर, चपेली, कजनी और चारकुला। तमिलनाडु के हैं कुंभी, कावड़ी, कड़ागम, कोलम, कोअट्टम, भरतनाट्यम। झारखंड के हैं कर्मा, सरहुल, छऊ, फिरकल, जट, जाटिन, पाइका। आंध्र प्रदेश के हैं कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, बेदी, नाकट्टम, ओटकंतुल्लू, कालीयट्टम, कुड़ियट्टम, भद्रकाली। कर्नाटक के हैं यक्षगान, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटक का यक्षगान, बीरगासी, कुनिता, भूतकोला, करगा, सुद्दी, कुनिथा, लंबी। मिजोरम के हैं चेराव नृत्य, खुल्लम, चेलम, सावलकिन, चावलाइंग, चाव गलाइजोन, जंगलातम, पारलम। केरल के कथकली, मोहिनीअट्टम, ओट्टल थुलाल, केको किट्टकाली, टपटिकली, काली अट्टम। तो ये थे लोक नृत्य कुछ
इंपॉर्टेंट स्टेट्स के मुख्य लोक नृत्य। अगली अपडेट है इंडियन इकोनॉमी से अपडेट है। यहाँ पे जो यूनियन बजट लॉन्च किया गया, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है ये। यहाँ पे जो वित्तीय घाटा रहेगा 2022-23 का जीडीपी का, ये 6.4% रहेगा, जो 2021-22 में 6.7 था। और इन्फ्लेशन जो 2022-23 में रहेगी, इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया गया है, सीपीआई इन्फ्लेशन 6.8% और जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रहेगी ये 11.5%। सर्विसेज की बात करें तो 2022-23 में ये 9.1% ग्रोथ रेट ऑफ जीबीए एट बेसिक प्राइसेस इन प्रतिशत। जो भारत का रिजर्व है विदेशी रिजर्व है इन यूएस बिलियन, ये 563 यूएस बिलियन डॉलर रहेगा 2022-23 में। और इंडिविजुअल ग्रोथ रेट जो रहेगी ये 4.1%। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सॉरी फ्रेंड, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहेगी 4.1%। इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी ग्रोथ रेट ऑफ जीबी एट बेसिक प्राइसेस इन, ये 3.5%। तो ये आंकड़े महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से हमने डिस्कस किए इकोनॉमिक सर्वे का। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिस हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। इसका जो पहला रीजनल कार्यालय अफ्रीका में है, ब्राज़विले में, कॉन्गो। और यूरोप में इसका कोपेनहेगन, डेनमार्क में इसका कार्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है। साउथ ईस्ट एशिया का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। ईस्टर्न मेडिटेरियन का है कायरा इजिप्ट में। वेस्टर्न पैसिफिक का मनीला फिलीपींस में। और द अमेरिकाज वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में इसका ये कार्यालय। तो ये 6 रीजनल ऑफिस डब्ल्यूएचओ के हमने पढ़े। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का ये पार्ट है। और डब्ल्यूएचओ इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशलाइज एजेंसी है और जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और डब्ल्यूएचओ द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? पहली है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये प्रत्येक वर्ष ये पब्लिश की जाती है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, ये वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो ये था आज का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है जो प्रत्येक दिन जो हम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज, गाजा स्ट्रिप और सिंपली गाजा इज ए पैलेस्टाइन एन्क्लेव ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, गाजा पट्टी या गाजा के पूर्वी तट पर एक फलस्तीनी परिक्षेत्र है। तो ये कहाँ पे है गाजा स्ट्रिप? ये भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मैप में देख सकते हैं, ये है मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी के यहाँ पे ये गाजा स्ट्रिप है, आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। और इसकी साउथ में इजराइल है, वेस्ट में इजिप्ट, ईस्ट में जॉर्डन, और यहाँ पे वेस्ट बैंक भी है। और ये मेडिटेरियन सी, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। गाजा स्ट्रिप में ये इजराइल और यहाँ पे मेडिटेरियन सी में इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही छेलीगाड़ा सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य? जो छेलीगाड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये उड़ीसा में लोकेटेड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश्ड सेलिब्रेट 11 मई एवरी ईयर एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफलतापूर्ण परमाणु परीक्षण किया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेट to the nation multi scientific project worth over 5,800 करोड़ रुपए ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे 5,800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, एक स्टेचुटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत, यही 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे को प्रत्येक वर्ष मनाती है। और
इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव जानते हैं हम तो 11 मई 1998 को इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में किया था। फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट हंसा 3 वाज टेस्टेड फ्लोन एट बंगलोर ऑन दिस डे। यहाँ इस दिन पहला जो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट था हंसा 3, ये बंगलोर में टेस्ट फायर हुआ था। और इंडिया आल्सो परफॉर्म सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ त्रिशूल मिसाइल ऑन सेम डे। तो ये इस दिन बहुत ही उपलब्धि भारत ने की थी। एक तो पोखरण में परमाणु टेस्ट, दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट हंसा 3 और त्रिशूल मिसाइल लॉन्च की थी भारत ने। और ये नेशनल टेक्नोलॉजी जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 1999 से भारत में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संबंध में कौन से कथन सही है? इट वॉज स्टैब्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इट वॉज इट्स फर्स्ट वाइस चेयरमैन वर रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ओनली स्टेटमेंट 1। सेकंड रॉन्ग है। जो इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई थी। जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है सेंट्रल गवर्नमेंट फाउंडेड ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। डिस्टिंग्विश सेंटर फॉर विजुअल आर्ट और प्रैक्टिस का है। यह यूनिवर्सिटी 1921 में नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। और इसका नाम नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे पड़ा। विश्व भारती सोसाइटी व रजिस्टर्ड एज ऑर्गेनाइजेशन 1922। इंस्टीट्यूशन वाज गिवन स्टेटस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको 1951 में सेंट्रल एक्ट के थ्रू दिया गया। और इसके पहले वाइस चांसलर थे रथिंदर नाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के लड़के थे, रथिंदर नाथ टैगोर। और सेकंड वाइस चांसलर ग्रैंड फादर ऑफ नोबेल लॉरेट इकोनॉमिक अमर्त्य सेन इसके सेकंड वाइस चांसलर थे। The President of India appoint the Vice Chancellor of University. विश्व भारती यूनिवर्सिटी renowned और its cultural festival